हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल लेके आया हूँ। देखिए, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है, प्लस आपका सबसे ज्यादा वेटेज इसका 10 मार्क्स का, 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 2 आपका एमसीक्यू आने वाला है। मतलब टोटल आपका 10 मार्क्स इसका वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज पूरे आपके फिजिकल एजुकेशन में यही चैप्टर को दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही है। मुझे सारा कुछ पता है कि फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 आप लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारा कुछ कवर करता हूँ, कुछ भी टॉपिक को यहाँ पर स्किप जल्दी नहीं करता हूँ। आपके एमसीक्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे वो सब भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 70 आउट ऑफ 70 आपको लाना है, तो प्लीज ये सीरीज को फॉलो कीजिएगा। इससे पहले मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि आपका था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर को कवर कर दिया। ये हमारा आज तीसरा चैप्टर होने वाला है। ओके, चैप्टर का नाम है आपका योगा एंड लाइफस्टाइल। अब देखिए, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि योगा क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है। आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स जैसे आप देख पा रहे हैं, और बहुत सिंपल वर्ड्स में ये हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए मैंने बनाया है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर का नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो योगा का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। बहुत सारा डिफिनेशन है। अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करूं, देखिए यहाँ पर योगा, इट इज अ जेंटल वे टू इंप्रूव योर पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या हो, देखिए आपको पता होगा कि आप लोग यहाँ पर टीवी में देखते होंगे रामदेव बाबा को, जो आप लोग के योगा करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका योगा होता है। देखिए, योगा सिंपली कुछ नहीं है। योगा आपका करने से क्या होता है, देखिए एक वे है, एक पार्टिकुलर एक वे है जिसके थ्रू आपका जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी का फिटनेस है, बॉडी का बैलेंस है, ये सब आपका इंप्रूव होता है, उसी को योगा करते हैं। ठीक है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज योगा, तो आपको यही वाला डिफिनेशन को उतार के यही वाला डिफिनेशन को लिख के आना है। ओके, सिंपल था फ्रेंड। अब जो यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका टॉपिक नंबर 3.1 है, वो आपका है आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, आसन क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आसन में कौन कौन से आसन आते हैं, कौन सा आसन किस चीज के लिए जरूरी होता है। ओके, सबसे पहले देखिए यहां से आपका एमसीक्यू एग्जाम में आएगा। मैं आपको लिख के बताता हूं। आपके यहाँ पर टर्न 1 में ये वाला एमसीक्यू हर हालत में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर देखिए कि आसन मीन्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सतीरम सुखम आसनम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हो रहेगा कि हु टोल्ड सतीरम सुखम आसनम। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है। इवन जब मैं क्लास 12 में था तो मेरा भी 1 मार्क्स में आया था, एमसीक्यू में नहीं आया था। उस टाइम एमसीक्यू नहीं था, बट ये हमारा आया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पतंजलि ने ये वाला आपका यहाँ पर आसन को डिफिनेशन किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब आपको होता है कि पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। मतलब क्या हो, देखिए सबसे पहले देखिए एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज आसन, ठीक है, या फिर डिफाइन आसन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लिखिएगा, देखिए आप लिखिएगा टू सीट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन। देखिए आप लोग बहुत सारा आसन किए होंगे, लाइक आपको पता होगा बहुत सारा आसन, जैसे वक्रासन होता है, आपका तड़ासन होता है, आपका भुजंग आसन होता है, बहुत सारा आसन होता है। देखिए, तो उसमें पार्टिकुलर एक टाइम फिक्स रहता है कि आप लोग 10 सेकंड के लिए कीजिएगा, 20 सेकंड के लिए कीजिएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर पोजीशन में आपको लाइक, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक देखिए ये आप देख पा रहे फोटो में, देखिए ये कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन है। इस पोजीशन में सपोज कि आपको 20 सेकंड तक रहना है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर आसन कहलाता है। मतलब क्या हो, देखिए टू सीट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है व्हाट इज आसन, तो आपको यही लिख के आना है। आपको एमसीक्यू में आएगा कि हु टोल्ड या फिर हु डिफाइंड आसन एज सतीरम सुखम आसनम। ठीक है, और आपको लिख के आना, ऑप्शन रहेगा 4 को, उसमें आपको टिक मार के आना पतंजलि। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जब आसन कीजिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा भी आसन करवाते हैं, आप लोग खुद भी हो सकता है करते होंगे, तो आसन का कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। हम लोग करते क्यों, पागल थोड़ी हम लोग जो करेंगे, हम लोग का कुछ ना कुछ जहां इंडियन को बेनिफिट मिलता है, हम लोग तो वही सब चीज करते हैं। तो जी हाँ, आसन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका बेनिफिट्स क्या है, देखिए बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब कि अगर आप आसन को रेगुलरली कीजिएगा, जो आपका हड्डियां होती है और जो ज्वाइंट्स होती है वो आपका मजबूत होता है। सेकंड आपका कि मसल बिकम स्ट्रॉन्ग, आपका जो बॉडी है, जो आपका मसल है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। ठीक है, आपको पता है जो आप सांस लेते हैं तो वो भी आप कभी कभी देखिएगा कि आप लोग का उतना ज्यादा
हैबिट नहीं रहता। कभी अगर आपको नदी में अगर आपको बोलेगा कि मुंह को अंदर करके रहिए पानी के, तो आप लोग 10 सेकंड 15 सेकंड तक ही रह पाएगा। बट अगर आप लोग आसन को रेगुलरली कीजिएगा तो जो जो आसन को रेगुलरली करते हैं वो लोग पानी के अंदर अपने मुंह को वहां पर 1 मिनट तक भी रख सकते हैं। ओके, तो यही सब आपका फायदा देखने को मिलता है। एक फायदा और है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा एलिब्रेट करूंगा कि इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है, लाइक पता देखिए आपको पता है कि जो आपका फीवर या फिर कोल्ड है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी अगर फिजिकली कांटेक्ट में एक दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोल्ड होता है तो बहुत जल्दी वो ट्रांसफर होता है अगर कोई फिजिकली कांटेक्ट में रहते हैं तो। ठीक है, तो हाँ, अगर आपका जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत लेट से ट्रांसफर होगा। इवन जो आपका यहाँ पर चांसेस है वो बहुत ज्यादा लीस्ट रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपको आसन करना चाहिए। वो आपका इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। मतलब कि जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज का जो चांसेस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग आसन कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। डेली सुबह 10 मिनट आसन करने में भी कोई खराबी नहीं होता। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन मतलब सिर्फ आपका पढ़ना नहीं होता है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिकली करना भी होता है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकली कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देखिए ये तो आपका हुआ बेनिफिट। देखिए एग्जाम में अगर आपका आएगा कि राइट एनी 3 बेनिफिट्स, देखिए आपको सिर्फ इतना छोटा छोटा पॉइंट लिखना है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट लिखिएगा जो मैंने बताया। उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पर जो आपका सपोज कीजिए पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करना है कि इफ वी डू आसन रेगुलरली देन आवर बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रांग। ठीक है, आप चाहे तो यही वाला पॉइंट को आपने दूसरा तीसरा भाषा में मतलब इंग्लिश को आगे पीछे कर करके आप इसी को 2-3 लाइन में लिख दीजिए। बट हाँ, लिख दीजिए ताकि आपको जो वर्ड लिमिट है वो पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी टीचर आपका पूरा मतलब कि जो भाषा लिखेगा वो चेकआउट नहीं करेगा, बस वो इतना ही चेक करेंगे कि हाँ ये सब आपने लिखा। हाँ, अगर आपने लिखा हो तो ऐसे करेंगे, हाँ ये लिखा, ये सही, ये सही, ये सही। ठीक है, बट हाँ आपका मतलब मजबूरन सीबीएसई में वर्ड लिमिट होता है 100 के आसपास 3 मार्क्स में, तो इसलिए आपको मजबूरन क्वेश्चन का आंसर को खींचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेन यही लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट इसको आप लोग खींच दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो टॉपिक नंबर 3.2 है वो आपका है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी क्या होता है? देखिए ओबेसिटी मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि बहुत लोग आपका एक्सट्रीम फैट होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, तो उसी को ओबेसिटी बोलता है। मतलब क्या हो, देखिए अगर एग्जाम में आएगा कि डिफाइन द टर्म ओबेसिटी तो क्या लिखिएगा? ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल और बीएमआई शुड बी मोर देन और इक्वल टू 30। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर 2 में बताया था कि बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका यहाँ पर मतलब बीएमआई 30 से ज्यादा होगा या 30 के इक्वल होगा तो वो आपका ओबेस के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है, अगर आपका जो फेट है वो बहुत ज्यादा निकल गया है, तो उस केस में उस कंडीशन को आपको ओबेसिटी बोलते हैं। इन जनरल आपका ओबेसिटी मतलब क्या हुआ? मोटापा। ठीक है, मतलब जो इंसान जो मतलब जिनका बीएमआई 30 है उससे ज्यादा होता है उनको यहाँ पर आपका ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको लिखाया था कि बीएमआई इक्वल टू क्या होता है बताइए? वेट इन केजी बाय हाइट स्क्वायर। ये मैंने आपको लिखाया था, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ओबेसिटी मतलब ये सिंपल है कि आपका जो मोटापा होता है इन हिंदी उसी को आपको ओबेसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए, अगर आपका मोटापा होगा तो आपको कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं। लाइक देखिए कैंसर, सबसे पहले अगर आपका मोटापा होगा तो आपको कैंसर जल्दी हो सकता है। हाइपरटेंशन, ठीक है, देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर ओबेसिटी के कारण हो सकता है, मोटापा के कारण। उसके बाद आपका डायबिटीज मतलब कि जो आपका ब्लड जो आपका जो शुगर लेवल होता है वो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज मतलब क्या होता है? आपका इंक्रीज शुगर लेवल। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है आपका बताइए? मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। और एक्सपिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका कुछ कुछ मेजर जो डिजीज है वो ओबेसिटी मतलब कि मोटापा के कारण हो सकता है। तो अगर आपको ज्यादा मोटापा है तो देखिए टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, और हर एक चीज का सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपका कौन कौन सा आप लोग आसन कीजिएगा तो आपका मोटापा कम हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर आपका देखिए आपका एग्जाम में
तीन चीज आता है, मतलब कि राइट द आसन विच क्योर्स ओबेसिटी, ऐसा पूछा जाएगा। या फिर देखिए आपको एग्जाम में प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये तीन चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेनिफिट मतलब एडवांटेज होता है, प्रोसीजर मतलब कि आपको कैसे वो किया जाता है, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किनको किनको वो नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ओबेसिटी क्या होता है, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब आपको जानना जरूरी है कि आप लोग, चलिए ये तो चलिए हमको मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बट अब सर अगर हम लोग मोटे हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो हमारा मोटापा कम होगा, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है? जी हाँ, कुछ आसन है, ये सब अगर आसन को कीजिएगा तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। ओके, तो यही एग्जाम में आपका आता है राइट एनी 3 आसन या फिर एक्सप्लेन एनी 3 आसन विच क्योर्स ओबेसिटी, ये सब एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलती है। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो आसन जो आपका ओबेसिटी को यहाँ पर रिड्यूस करने में काम करता है वो आपका होता है वज्रासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिंट आउट निकाला, तो इसी बात पे एक लाइक कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन के साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये देखिए वज्रासन कुछ आपका इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर खुद से करके देखिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कुछ भी यहाँ पर प्रोसीजर, बेनिफिट्स ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको आसन पता है कि वो कैसे किया जाता है। मतलब क्या हो, देखिए सबसे पहले ये आपका होता है वज्रासन। ये देखिए वज्रासन कुछ आपका इस तरह किया जाता है। ठीक है, ये आपका वज्रासन है। अब आपका एग्जाम में आया कि राइट द प्रोसीजर ऑफ वज्रासन, मतलब तो आप सोचेंगे अरे ये वज्रासन क्या होता है, कैसे किया जाता है? सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए आपका क्या, सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए वज्रासन, इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपके दिमाग में तो ये बैठ जाएगा, फिर आप लोग अभी भूल ही गए नहीं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, लाइक देखिए प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर देखिए प्रोसीजर है कि नील डाउन ऑन ग्राउंड, मतलब कि देखिए ये आपका नील डाउन है, यहाँ पर ग्राउंड है, मतलब कि जो हमारा पैर है वो ग्राउंड में टच हो रहा है, उसका लिखिए टोज टचिंग द ग्राउंड। जो हमारा ये टोज है देखिए ये हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, ये जो हमारा टोज है ये हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट आपका क्या, देखिए यहाँ पर है कि टोज बैकवर्ड, ये हमारा देखिए ये जो हमारा टोज है वो पीछे मुड़ा हुआ, जी हाँ सर जी। हैंड्स ऑन नीज, देखिए जो हमारा हैंड है ये हमारा नीज में है, हाँ सर जी। उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेट, जो हमारा ये अपर बॉडी देख पा रहे हैं ये हमारा स्ट्रेट है, बस हाँ यही प्रोसीजर है, कुछ सिंपल है। अगर आपको ये आसन याद होगा तो क्या आप ये प्रोसीजर को खुद से बनाकर नहीं लिख पाएगा? जी सर जी बिल्कुल लिख लेंगे। तो ये क्या प्रोसीजर को रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस अब ये वाला आसन को करके देख लीजिए, देखिए कैसे करना। आपको पैर को मोड़ना है, हाथ जो आपका है वो आपका नीज में होना चाहिए, और ये वाला आपका जो कमर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बस सिंपल, दैट्स इट। कितना सिंपल है, आपका यहाँ पर वज्रासन हो गया। ये फोटो में यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको क्लियर कर सके कि यहाँ पर आसन होता क्या, इसका प्रोसीजर क्या है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईज क्लोज, देखिए इसका कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है कि हेल्पफुल इन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या, देखिए अब ये फोटो से देख भी पा रहे होंगे जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है इससे आपका बढ़ता है। उसके बाद देखिए क्या है कि इनहेंसेस मेमोरी पावर, क्योर्स फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम, देखिए ये जो 2 डिजीजेस है आपका, ये मैंने इसलिए मेंशन किया, इसको याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। बट अगर एमसीक्यू में आया कि बेस्ट आसन फॉर क्योरिंग दिस 2 इन्फेक्शन, तो आपको ये वाला आसन टिक करके आना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर सारा एमसीक्यू भी आपको कवर करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आया कि देखिए ये दोनों अगर इन्फेक्शन के लिए अगर एग्जाम में आया कि विच इज द बेस्ट आसन टू यहाँ पर टू क्योर्स फ्रॉम सेक्रल इन्फेक्शन, ठीक है, तो आपको एग्जाम में यहाँ पर वज्रासन को टेक करके आना होगा एमसीक्यू में। इसलिए ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यू भी आपका इंक्लूड किया गया है। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर से आपको क्लियर किया कि वज्रासन कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाकी मैंने कुछ एडवांटेज बताया, लाइक ये हेल्पफुल है कंसंट्रेशन के लिए, आपका मेमोरी पावर को बढ़ाता है, बहुत सारा डिजीज से क्योर करता है, सेफ्टी देता है, आपका प्रिवेंशन देता है। ओके, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट है वो आपका होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर आप लोग जो आपको यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है ये आप लोग सारा आसन के बेनिफिट्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आसन आपका कोई ना कोई डिजीज को क्योर करने के काम में आता है, तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये सभी आसन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नेक्स्ट है, देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन और वज्रासन क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में आता है कि राइट द या फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वज्रासन, ये 3 मार्क्स का
क्वेश्चन आएगा जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आपको एग्जाम में लिख के आना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होता है बताइए? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कौन कौन से आदमी को ये वज्रासन नहीं करना चाहिए। ओके, तो पीपल सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट पेन मतलब कि किसी को अगर ज्वाइंट पेन होगा वो ये आसन को नहीं करेंगे। इसके बाद किसी पर्सन को मूवमेंट में मतलब कि मूवमेंट में आपका डिफिकल्टी होगा तो वो भी पर्सन ये आसन को अवॉइड करेंगे। मतलब क्या हो, देखिए अगर कोई पर्सन को यहाँ पर मूवमेंट का प्रॉब्लम या फिर ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम होगा तो वो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये आसन से दूर ही रहे। ओके, तो अगर आपका यहाँ पर मूवमेंट आपका यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर ज्वाइंट पेन होता है तो आप भी इस आसन को इग्नोर कीजिएगा। ओके, आप जो देखिए जो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा दूसरा आसन है वो हमारा है त्रिकोण आसन। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है, ये हमारे हाइट को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा त्रिकोण आसन मैंने आपके लिए प्रिंट आउट निकाला ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला। देखिए ये वाला आसन सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट है वो ये कि ये आपका हाइट को बढ़ाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आसन ये है त्रिकोण और ताड़ासन, ये आपका दोनों हाइट को इंक्रीज करने के काम में आती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रोसीजर, तो क्या सर ये बड़ा बड़ा हमें प्रोसीजर लिख के आना? बिल्कुल नहीं, आपको कुछ ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या देखिए आपको सिंपली ये वाला आसन खुद से करिए, आप लोग एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। क्या ये देखिए कितना सिंपल है, आप लोग लिखिएगा कि आपका जो हैंड है वो आपका टोज में टच होना चाहिए, हमारा जो अपोजिट वाला हैंड है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ये क्या आप लोग आपने इंग्लिश में लिख नहीं पाएगा? जी सर जी बिल्कुल लिख लेंगे, इसमें है क्या बताइए? तो यही देखिए आप इसको पढ़ सकते, देखिए स्टैंड विथ लेग अपार्ट, रेज द आर्म साइडवेज, बेंग द ट्रंक साइडवेज, रेज द राइट हैंड अपवर्ड, टच द ग्राउंड विथ लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। देखिए ये सब आपका जो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। और यहाँ पर एग्जाम में अगर आया कि राइट द प्रोसीजर ऑफ त्रिकोण आसन, तो क्या आप लोग खुद से बना के नहीं लिख पाएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सिंपल। ये आप लोग खुद से करके देखिए, आपने इंग्लिश में बना दीजिए। कुछ आपको थोड़ी बोला कि एकदम एग्जैक्ट लिखने के लिए आप थोड़ा आगे पीछे लिखिएगा, चलता फिजिकल एजुकेशन में। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंपल है कि देखिए ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग हैंड से जो पैर को टच करें दोनों आपका सेम टू सेम, मतलब देखिए यहाँ पर इस केस में आपका राइट लेग है और राइट हैंड है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट आपका हैंड रहता है और राइट लेग रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राइट हैंड तो राइट लेग, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट लेग। ओके, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका त्रिकोणासन। बाकी देखिए इसको आप लोग ट्रायंगुलर पोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो विच आसन इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर पोज, तो आपको लिख के टिक मार के आना है त्रिकोण आसन। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एमसीक्यू भी मैं यहाँ पर कवर करवाता जा रहा हूँ। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपका इंक्रीजेस हाइट, रेड्यूसिंग ओबेसिटी। मतलब क्या होगा, देखिए ये तो कॉमन है क्योंकि आप लोग अभी कौन सा आसन देख रहे हैं बताइए? हम लोग आसन देख रहे हैं जो हमारा मतलब मोटापा को कम करने के काम में आएगा, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा ओबेसिटी को रिड्यूस तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्ट्रेंथन लेग्स, नीज एंड आर्म्स, हमारा जो लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस बैक पेन, मतलब कि अगर आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है या फिर बैक पेन होता है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो ये सब आपके बेनिफिट है। आगे बढ़ना आपको समझ में आया होगा ये बेनिफिट। अब इसका भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या है, देखिए अगर कोई भी पर्सन को लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो यहाँ पर त्रिकोण आसन को अवॉइड करेंगे। ओके, अगर आपको भी ब्लड प्रेशर का बीमारी या आगे पीछे या फिर कम ज्यादा होता है तो आप भी ये आसन को नहीं कीजिएगा। तो ये आपका था दूसरा आसन जो कि हमारे ओबेसिटी को रिड्यूस करने में काम आता। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका त्रिकोण आसन है इसको आप लोग ट्रायंगुलर आपका आसन भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर पोज भी बोलते हैं, और जो हमारा वज्रासन है इसको ऐसा कुछ बोलते नहीं है। बट देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया कि प्रोसीजर को कैसे याद करना है, प्रोसीजर को आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फोटो को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाला है। आपको प्रोसीजर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखिए जो हमारा ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा तीसरा आसन है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हमारा है पदाहस्तना। ठीक है, ये एग्जाम में आपका उतना मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपके लिए इतना ब्यूटीफुल नोट्स बनाया है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंड से नोट्स बनाया है, थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पर क्या है पदाहस्तना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है तो आपको समझ में आएगा नहीं क्या बक कर, इसलिए मैं यहाँ पर फोटो से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा जो हमारा पदाहस्तना आसन है ये भी आपका ओबेसिटी को रिड्यूस करने में काम आता है। ओके, ये देखिए ये आपका पदाहस्तना, ऐसे नहीं ये उल्टा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पदाहस्तना, ऐसे मत समझिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये आपका ऐसे। ओके, तो देखिए यही आपका पदाहस्तना आसन है। इसमें क्या देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो आप देखिए आपका जो ये लेग है वो स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपका हैंड है उसका जो फिंगर है वो आपका ग्राउंड में
टच होना चाहिए और जो फिंगर वो आपका दोनों लेग से भी टच होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका प्रोसेस है। क्या देखिए, बेंड फॉरवर्ड अंटिल हैंड फिंगर टच द फ्लोर, मतलब क्या हो, देखिए आपको आप लोग इतना घूमिए कि जो आपका हैंड है वो आपका नीचे फ्लोर में टच करे। उसका क्या देखिए, ट्राई टू टच नीज विथ फोरहेड, मतलब क्या हुआ, आपने जो नीज है उसको फोरहेड से टच करने का कोशिश कीजिए और कीप नीज स्ट्रेट, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो नीज है उसको आप लोग स्ट्रेट रखिए। सिंपल है फ्रेंड, यही सब आपका आसन है। प्रोसीजर याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। फिगर को देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, प्रोसीजर तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, मतलब कि कैसे करना है। अब इसका एडवांटेज क्या देखिए, एडवांटेज आपका ये है कि मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल, ये वाला कॉमन पॉइंट है ये वाला, और आपका क्योर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ये दो पॉइंट को आप लोग कोई भी आसन में लिखिएगा, कोई भी टीचर आपका मास को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो दो एडवांटेज तो आपका कॉमन होता है, क्योर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस और आपका मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, अगर ये ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए काम आता है तो ये ऑब्वियस है, ये वाला पॉइंट सुनाना, ये रिड्यूसेस एक्सेस फैट, मतलब क्या हुआ, मोटापा को ये रिड्यूस करता है। थर्ड आपका क्या कि इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इंप्रूव करता है। तो ये तीन एडवांटेज है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। बाकी इसका भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लाइक देखिए, आप पर्सन हैविंग बैक पेन, अगर आपको बैक पेन का मतलब कि आपको यहाँ पर होता है प्रॉब्लम, मतलब कि आपका पीछे अगर पेन देता है, अगर बैक पेन होता है तो आप लोग ये आसन को अवॉइड कीजिएगा, ओके। तो ये आपका था आपका टॉपिक नंबर 3.2 एनसीईआरटी के हिसाब से ओबेसिटी, जहां पर मैंने आपको 3 आसन बताया, आपका पदासन बताया, आपको यहाँ पर वज्रासन बताया और आपको त्रिकोण आसन भी बताया। अब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका टॉपिक नंबर 3.3 है वो आपका डायबिटीज है, फिर उसके लिए आसन है, फिर आपका यहाँ पर आस्थमा है उसके लिए भी आपका आसन होता है, हाइपरटेंशन के लिए भी आसन है। तो यहाँ पर टोटल आपका 6, उसके बाद आपका बैक पेन के लिए भी आसन होता है, मतलब कि आपके एनसीईआरटी में टोटल आपका 6 चीज दिया हुआ है और 6 चीजों का आसन के लिए कवर, मतलब आप कौन सा आसन करेंगे तो उससे हम लोग ठीक होंगे, वो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो वो मैं 2-3 पार्ट आने वाले 3-4 पार्ट में आपको कवर कर दूंगा, ओके। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नोट्स का, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और प्लीज जाके इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल देखिए, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। प्रोसीजर आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये वाला देखना है फिगर को, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट याद कीजिएगा, अरे हाँ वो आसन ऐसे होता था, हाँ ऐसे होता था, ठीक है। उसके बाद आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक ही याद आ जाएगा। आप लोग फिजिकल एजुकेशन को रटिएगा तो ऑब्वियस से आप लोग भूल जाएगा। चलिए पर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। प्लीज ये सीरीज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर सीरीज चलती है और 70 और 70 लाना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है मेरे साथ, ओके। चलिए पर आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय